बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वींस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी एगलेस ज़ेबरा केक विदाउट ओवन। ये हम बनाएंगे पतीले में जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। ज़ेबरा केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैदा लिया हमने 2 कप, ऑयल लिया हमने 1 कप, कोको पाउडर लिया है हमने 4 टेबलस्पून, ये आपको किसी भी बेकरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। शुगर लिए हमने 1.5 कप, बेकिंग पाउडर लिया हमने 1.5 टीस्पून, दूध लिया हमने 1 कप, वनीला एसेंस के हम चंद कतरे यूज़ करेंगे, ये आपको किसी भी बेकरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आएगी हमारे केक में से। अगर आप चाहें, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। और विनेगर लेंगे हम 2 टीस्पून। सबसे पहले हम ब्लेंडर में शुगर डाल देंगे। शुगर के बाद हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल के साथ ही हम दूध भी डाल देंगे और इसके अंदर सिरका भी डाल देंगे 2 टीस्पून और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। आप जितनी ब्लेंडिंग करेंगे आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा। केक में छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा केक सही नहीं बनता, तो आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है और चीनी को बिल्कुल सही से ब्लेंड करना है। अगर आप चीनी को सही से ब्लेंड नहीं करेंगे तो हमारा केक सही नहीं बनेगा, तो इसीलिए आपने चीनी को बिल्कुल सही से ब्लेंड करना है। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। हमने उसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई केक बनाते हैं तो मैदे बेकिंग पाउडर को छान के डालते हैं। हमने इसे छान के डाल देना है बैटर के अंदर। हमने मैदे को छान के डाल दिया। अब हम बेकिंग पाउडर को भी छान लेंगे। इससे में एयर शामिल हो जाती है, हमारा केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस के हमें चंद कतरे डालने हैं और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। हमने वनीला एसेंस को मिक्स कर लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं हमारा बैटर कैसा है। इस तरह से होना चाहिए हमारा बैटर। अब हम हाफ बैटर को दूसरे बाउल में डाल देंगे। हमने बैटर को हाफ कर लिया है। अब हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे छान के। हमने कोको पाउडर को छान के डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने कोको पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने एक देगची ले ली है। सबसे पहले हमने उसके ऊपर ऑयल लगा लिया है और उसके बाद फिर हमने सिंपली पेपर को कट कर लिया है। आप इसकी जगह बटर पेपर को भी कट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगा लेंगे और साइड्स पे भी सारा ऑयल लगा लेंगे। आप देगची की जगह बर्फ़ जमाने वाला बर्तन भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले वाइट बैटर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर कोको पाउडर वाला बैटर डाल देंगे। कोको पाउडर वाले बैटर के बाद हम इसके ऊपर वाइट बैटर डाल देंगे। इसी तरह से हम सारी लेयर्स देते जाएंगे। वाइट के बाद हम कोको पाउडर वाला बैटर डालते जाएंगे और इसी तरह से सारे बैटर को कर लेंगे। इसके बाद कोको पाउडर वाला बैटर डाल देंगे और इसी तरह से सारी लेयर्स दे देंगे। हमने सारी लेयर्स दे दी हैं। हमारा बैटर ख़त्म हो चुका है। अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे कांटे की मदद से, इस तरह से। आराम आराम से हमने डिज़ाइनिंग करनी है।
हमारी डिज़ाइनिंग रेडी है। अब हम इसे हल्का सा टैप करके बेक कर लेंगे। अब हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और इसके अंदर एक कटोरी रख देंगे। आप इसकी जगह किसी भी देगची का ढक्कन भी ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर देगची रख देंगे जिसमें हमारा बैटर था और फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे और इसके ऊपर कोई मोटा सा कपड़ा भी रख देंगे और इसे बेक कर लेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बेक करना है। तकरीबन 45 से 50 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा केक रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा कर लेंगे। 40 मिनट के बाद आपने केक को चेक कर लेना है। अगर आपको केक कच्चा लगे तो आप और 10 मिनट दे दीजिएगा। तकरीबन 50 मिनट में हमारा केक रेडी हो जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा केक हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल ठंडा होने के बाद निकालना है। देखिए कितने इजीली से हमारा बाहर आ गया केक। अब हम फिर से इसके ऊपर एक प्लेट रख के सीधा कर लेंगे केक को। अब हम इसका पेपर उतार लेंगे। ये बटर पेपर नहीं था, सिंपल पेपर था, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर आप बटर पेपर यूज़ करेंगे तो इजीली निकल जाएगा और हमारा केक बिल्कुल जला भी नहीं है। सिंपल पेस्ट से भी हमारा केक बहुत ही टेस्टी बन जाता है। अब हम केक की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब हम इस पीस को निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बना है। अब मैं ज़ेब्रा केक को ट्राई करूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।